Hello बच्चों, let's see this question. A function is defined as f such that a1, a2, a3, a4, a5 and a6 to b1, b2 and b3. Now match the following list first and list second. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है। जो हमारा डोमेन है वो हमारा a1 से लेकर a6 तक टोटल 6 एलिमेंट्स है। जबकि अगर इसके कोडोमेन की बात करें तो b1 से लेकर b3 तक इसमें 3 एलिमेंट्स है। नाउ हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड टू लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। लिस्ट फर्स्ट में इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और लिस्ट टू में हमें इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें लिस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करके लिस्ट सेकंड के ऑप्शन से मैच करवाना है। क्वेश्चन ए में हमें नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन ए की बात करें तो जो हमारा फंक्शन एफ है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। यहाँ पर हमारा जो डोमेन है इसमें a1, a2, a3, a4 और a5, a6 से लेकर 6 एलिमेंट है टोटल। इस फंक्शन के कोडोमेन में 3 एलिमेंट हो जाएंगे b1, b2 एंड b3। नाउ हमसे पूछा हुआ है कि इस फंक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। तो बच्चों सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। यानी कि सपोज ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए से बी में डिफाइंड टोटल कितने फंक्शन होंगे जो कि सर्जेक्टिव या ऑन टू हो जाएंगे। सर्जेक्टिव हमारा इक्विवेलेंट होता है ऑन टू के। अब बच्चों ऑन टू फंक्शन की क्या खास बात होती है कि इसके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमारी जो सेट बी है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो यहाँ से के टोटल वेज कितने हो जाएंगे। टोटल सर्जेक्टिव फंक्शन ये हमारे इक्वल हो जाएंगे टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ, इसमें से मैं उन फंक्शंस को हटा देता हूं जो इनटू बन रहे हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब बच्चों अगर बात करें हम टोटल फंक्शंस की तो ये कितने हो जाएंगे। तो a1 की रिगार्डिंग हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। इसी तरह से a2 की रिगार्डिंग भी 3 एलिमेंट्स है। a3 की रिगार्डिंग भी 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ से हम टोटल फंक्शन कितने निकाल सकते हैं 3⁶ माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हमारे कैसे निकलेंगे। यहाँ पर हम उन केसेस को देख लेते हैं जहाँ पर हमारा b1, b2 या b3 में से कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी दो एलिमेंट लीव कर रहे हो। यानी कि सपोज a1, a2, a3, a4 और a5 इन सभी की इमेज क्या हो जाए, केवल दो एलिमेंट हो जाए b1 या b2, या b2 या b3 बन जाए, या b3 या b1 बन जाए, या फिर इन सभी की इमेज जो है हमारी केवल b1 पे आ जाए, या केवल b2 पे आ जाए, या केवल b3 पे आ जाए। तो इसके टोटल कितने केस हो जाएंगे हमारे। हम क्या करेंगे, इन तीन में से कोई भी दो को चूज करेंगे 3C2 और उन सभी से इमेज बना देंगे। यानी कि इन सभी के रिगार्डिंग हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, दो दो ऑप्शन बचेंगे। तो 2⁶ हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हमारे वो केस भी इंक्लूड हो गए जिसमें हमारे b1 और b2 ये दोनों सिंगल सिंगल टाइम्स, यानी कि सभी की इमेज b1 बन जाए, या सभी की इमेज b2 बन जाए, या सभी की इमेज b3 बन जाए। ये केस हमारे दो बार इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 729 माइनस, ये हमारा इक्वल आ जाता है 2⁶ हो जाएगा। 64 इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 192, और 192 में से जब 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 189। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 540 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन पी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बी की बात करें तो क्वेश्चन बी में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच एफ ए आई इज नॉट इक्वल टू बी आई। यानी कि क्वेश्चन बी में हमसे बोला जा रहा है कि
एफ ऑफ ए आई की इमेज एफ ऑफ बी आई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सपोज इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए वन की इमेज बी वन नहीं होनी चाहिए, एफ ऑफ ए टू की इमेज बी टू नहीं होनी चाहिए, और एफ ऑफ ए थ्री की इमेज बी थ्री नहीं आनी चाहिए। तो इन तीनों केसेस को हमें रिमूव करना होगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो फिर से हम फंक्शन एफ की बात करते हैं। तो ये हमारा सेट ए है जिसमें से 6 एलिमेंट है, और ये हमारा सेट बी है जिसमें हमारे टोटल 3 एलिमेंट है। यहाँ पर जो है ए वन की इमेज बी वन नहीं होनी चाहिए, ए टू की इमेज बी टू नहीं होनी चाहिए, और ए थ्री की इमेज बी थ्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस हो जाएंगे? ए वन के रिगार्डिंग हमारे पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे? बी वन नहीं होगा तो बी टू एंड बी थ्री। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये हमारे हो जाएंगे ए वन के रिगार्डिंग 2 ऑप्शंस, ए टू के रिगार्डिंग भी 2 ऑप्शंस, ए थ्री के रिगार्डिंग भी 2 ऑप्शंस। ए फोर के रिगार्डिंग क्या होगा? ए फोर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग थ्री थ्री ऑप्शन हो जाएंगे, ए फोर ए फाइव और एस एक्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हमारा इक्वल आ जाता है 216 के, यानी कि क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा 216 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा 216 यानी कि ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन सी में हमें नंबर ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है? फंक्शन वन वन होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। क्वेश्चन सी के लिए ये हमारा फिर से सेट ए जिसमें ए वन से लेकर ए सिक्स तक टोटल 6 एलिमेंट है, और ये हमारा सेट बी जिसमें बी वन से लेकर बी टू और बी थ्री टोटल 3 एलिमेंट्स है। नाउ टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? वन वन होना चाहिए, यानी कि ए वन जो सेट है उसकी सभी की इमेज सेट बी में डिफाइंड होनी चाहिए, और बी वन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सेट ए में अगर हमें सभी की इमेज डिफाइन करनी है तो हम थ्री, और सेट बी में केवल 3 एलिमेंट्स है, तो किसी भी सेट बी के एलिमेंट के लिए ऐसा ज़रूरी होगा कि उसकी 2 प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ए के कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे जिनकी इमेज हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और फिर इस तरह से ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स फंक्शन हमारे कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन सी की अगर बात करें तो क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू 0 करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन डी में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे? तो क्वेश्चन डी में हमें टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस ये कितने हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइंड है, सेट ए में हमारे टोटल 6 एलिमेंट है ए वन से लेकर ए सिक्स तक, और सेट बी में टोटल 3 एलिमेंट है बी वन से लेकर बी थ्री तक। तो बच्चों मैनुअल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी कि बी वन की एटलीस्ट 2 इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करे। तो इसके लिए केसेस क्या हो जाएंगे? ए वन के रिगार्डिंग भी 6 केसेस है, ए वन के रिगार्डिंग भी 3 केसेस, इस तरह से ए टू के रिगार्डिंग भी 3 केसेस, और ए थ्री के रिगार्डिंग भी 3 केसेस, यानी कि हर एक एलिमेंट जो कि सेट एम है उसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 केसेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3⁶। इसे फाइंड आउट करें तो ये 729 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा 729 करेक्ट हो जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन एस करेक्ट हो जाएगा। यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर्स भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।